तो इस प्रकार विक्रमी संवत 1922 वैशाख कृष्ण चतुर्थी अर्थात 15 अप्रैल 1665 को जन्मे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अत्यधिक उत्कृष्ट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का पैतृक घर यही आजमगढ़ में था, जिससे सटा हुआ ही सिखों का प्रसिद्ध धर्मस्थल है जो चरण पादुका गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक देव अपनी पटना यात्रा के मार्ग में यहाँ पधारे थे और कई दिनों तक यहाँ रुकने के पश्चात स्थानीय भक्तों के आग्रह पर वे अपनी चरण पादुका यहीं छोड़कर चले गए थे, जिसकी स्मृति में उनके भक्तों ने वहां पर गुरुद्वारे का निर्माण कराया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म इसी धार्मिक सांस्कृतिक परिवेश के मध्य हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह था, जिनके दो भाई थे। बड़े भाई का नाम ब्रह्मा सिंह तथा छोटे भाई का नाम बनारसी सिंह था। इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका प्रिय ग्रंथ सुख सागर था, जिसका वह नित्य पाठ किया करती थी। भोला सिंह के भी दो पुत्र थे, एक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और दूसरे गुरु सेवक उपाध्याय, और दो पुत्रियां आनंद देवी और मुकुंद देवी। आनंद देवी का विवाह आजमगढ़ के जगन्नाथ तिवारी के पुत्र ठाकुर प्रसाद तिवारी के साथ हुआ था और मुकुंद देवी का विवाह राजा बाजार सुल्तानपुर के पंडित रामावतार दीक्षित जी से हुआ था। हरिऔध के छोटे भाई गुरु सेवक उपाध्याय भी सरकारी सेवा में रहे और डिप्टी कलेक्टर के पद पर पहुंच गए। हरिऔध की जाति के सनाडे ब्राह्मण थे। किंतु इनके 4 पीढ़ी पूर्व से ही लोग अपने नाम के आगे सिंह लिखते थे। ये लोग सनाडे ब्राह्मणों में भी उपाध्याय थे। अयोध्या सिंह अपने नाम के आगे उपाध्याय लिखते थे। इनकी वेशभूषा सिखों जैसी थी। अयोध्या जी के पूर्वज पंडित काशीनाथ उपाध्याय जहांगीर के दरबार में जिलेदार थे और दिल्ली में ही उनका निवास स्थान था। पंडित काशीनाथ जी प्रतिभाशाली तथा दृढ़ संकल्प वाले उदार ब्राह्मण थे। उन्हें अनेक प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त। पंडित काशीनाथ जी के घर के पास ही कायस्थ परिवार रहता था। उस परिवार के जो मुखिया थे वहां जहांगीर के दरबार में मीर मुंशी के पद पर थे। पड़ोसी और सहयोगी होने के नाथ पंडित काशीनाथ तथा मुंशी जी में अधिक घनिष्ठता थी, मित्रता थी और दोनों परिवारों में बहुत स्नेह था। एक समय की घटना है कि दुर्भाग्यवश सम्राट जहांगीर मीर मुंशी के किसी कार्य से अत्यधिक असंतुष्ट हो गए और उनके क्रोध ने भयंकर रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात सम्राट ने आज्ञा दी कि मीर मुंशी के परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं रहने पाए और उनके वंश का नामोनिशान मिटा दिया जाए, जिसके फलस्वरूप वह अत्यधिक मर्माहत हो गए और उनके अनेक प्रकार की प्रार्थना क्षमा याचना का भी कोई प्रभाव न पड़ा, जिससे मुंशी जी हताश हो गए और अपने वंश को जीवित रखने की इच्छा हर व्यक्ति में क्योंकि बड़ी प्रबल होती है, मुंशी जी ने अपने वंश संरक्षण के लिए व्याकुलता के साथ कोई ना कोई मार्ग सोचना प्रारंभ कर दिया। वे अपने परिवार के कुछ सदस्यों को अज्ञातवास करा दें, उनके संबंध में किसी को किसी प्रकार की खबर ना हो। मुंशी जी ने पंडित काशीनाथ जी का आश्रय लिया और उन्होंने अपने परिवार की 2 महिलाओं तथा 2 शिशुओं को अज्ञातवास की सुविधा देने की प्रार्थना की। उनकी उदारता ने उनको नकारात्मक उत्तर नहीं देने दिया। मुंशी के परिवार के सदस्य काशीनाथ जी के परिवार में रहने के लिए चले आए, लेकिन उनके दुर्भाग्य ने उनका पीछा तक नहीं छोड़ा। गुप्तचरों को किसी प्रकार इस बात का पता लग गया और मुंशी जी के परिवार के कुछ सदस्य इस समय भी जीवित हैं। तो पंडित काशीनाथ जी इस कठिनाई के समय बड़ी बुद्धिमत्ता और दृढ़ता से काम लेते हैं, बड़े धैर्य के साथ विपत्ति का सामना करते हैं और विपत्ति किसी प्रकार से टल जाती है। काशीनाथ जी शांति पूर्वक अपना जीवन यापन करने के पक्षधर थे। भविष्य में विपत्ति से बचने के लिए पंडित जी दिल्ली छोड़कर बदायूं में आकर रहने लगे। गुप्तचरों के द्वारा सम्राट को इस बात का पता चल गया कि मुंशी जी का परिवार अब बदायूं में रहता है। जब इस बात का पता काशीनाथ जी को लगा तो उन्होंने इस स्थान को भी छोड़ने का निर्णय लिया और अंत में वे मुंशी जी के परिवार के साथ ही आजमगढ़ से 8 मील दूर तमसा नदी किनारे बसे और निजामाबाद नामक कस्बे में आकर रहने लगे तथा मुंशी जी का परिवार भी सुख चैन के साथ वहां रहने लगा। पंडित काशीनाथ अपनी बुद्धता तथा सद्व्यवहार के द्वारा शीघ्र ही जनप्रिय हो गए और उन्हें पर्याप्त सम्मान भी प्राप्त होने लगा। काशीनाथ के पश्चात पंडित गुरुदयाल इस वंश के प्रमुख व्यक्तित्व बने। गुरुदयाल जी की कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण वह दुखी रहते थे। उन्हीं दिनों निजामाबाद में एक उदासी सिख संत का आगमन हुआ। गुरुदयाल जी ने उस संत की बहुत सेवा की, जिससे संत ने प्रसन्न होकर कहा कि उन्हें पुत्रवान होने का समय आ रहा है, जिसके कुछ समय पश्चात ही भगवत कृपा से गुरुदयाल जी के 3 पुत्रों
हुए, जिनमें सबसे बड़े सेनापति दूसरे धर्म सिंह तथा तीसरे योद्धा सिंह थे। उदासी साधु का उन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उन्होंने सिख धर्म की दीक्षा को ग्रहण किया। पंडित जी के साथ साथ निजामाबाद के कई अन्य परिवारों ने भी इस नवीन धर्म में दीक्षित होने का प्रण लिया तथा गौड़ कायस्थों के परिवारों ने भी सिख धर्म की दीक्षा ग्रहण की। तो इस परंपरा के अनुसार परिवार का सबसे बड़े पुत्र सुल्तान को सर्वकेशी सिख धर्म स्वीकार करना पड़ा था। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इसी सनातनी हिंदू होने के कारण सिख धर्म को मानते थे। उन्होंने न केवल सिख धर्म की पोशाक को स्वीकार किया, बल्कि अपने विचारों को भी बाबा सुमेर सिंह के सानिध्य में रखा तथा उनके सानिध्य में रहने के कारण उन्होंने सिख धर्म के प्रति अपनी सहानुभूति बनाई। हरिऔध जी गुरुमुखी भाषा के भी प्रकांड विद्वान थे। इसका शायद ये कारण भी था क्योंकि वो सिख धर्म से अत्यधिक जुड़े रहे, इसीलिए वह इस भाषा को बहुत पास से जानते थे। हरिऔध जी की वेशभूषा के बारे में अगर देखें तो वह जाति के सनाटे ब्राह्मण थे, किंतु इनकी 4 पीढ़ी से पूर्व से ही लोग अपने नाम के आगे उपाध्याय लिखते थे और ये लोग ब्राह्मण में भी उपाध्याय ही थे और इनकी वेशभूषा सिखों जैसी थी। गुरु बाबा सुमेर सिंह साहबजादे इनके गुरु थे, बाबा सुमेर सिंह साहबजादे, और सिख संप्रदाय के प्रख्यात धर्म गुरु और पटना गुरुद्वारे के महंत थे। तो इस प्रकार जो इनकी वेशभूषाएं थी वो सिखों जैसी थी। प्रारंभिक शिक्षा का अगर देखें तो विश्व का सर्वोत्तम विद्यालय माता की गोद है और माता की गोद में शिशु जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त करता है वे उसके जीवन की सबसे अमूल्य निधि होती है, क्योंकि माता की करुणामयी वृत्ति का प्रभाव संतान पर पड़ता है। हरिऔध जी ने जहां बाल सुलभ हृदय पाया था, वहीं उनका जीवन करुणा से ओत-प्रोत था। माता रुक्मणी देवी उन पर अथाह स्नेह रखती थी, परंतु स्नेह को मोह की सीमा से पृथक रखती थी तथा अपने पुत्र को उचित और अनुचित की बराबर शिक्षा देती रहती थी। निस्वार्थ रूप से कार्य करने की शिक्षा उन्हें जन्म काल से ही प्राप्त हुई थी। माता की शिक्षा का ही प्रभाव था कि उनमें ना तो धन की लोलुपता थी और ना ही वे स्वार्थ की दृष्टि से कोई कार्य करती थी। जब माता रुक्मणी देवी को अवकाश मिलता था, तब वह हरिऔध को पास बुलाकर सुख सागर और रामायण का पाठ सुनाया करती थी और इन्हीं जो गुण है और माता का ये जो प्रेम है, दुलार है, वात्सल्य है, इन्होंने ही हरिऔध जी में उच्च संस्कारों को जन्म दिया और उन विनम्रता के साथ उनका पालन पोषण किया। हरिऔध सिंह जी 7 वर्ष की अवस्था में निजामाबाद के तहसील विद्यालय में शिक्षा लेने के लिए गए और विद्यालय की शिक्षा के साथ साथ घर पर भी उनकी शिक्षा चली। स्कूल से सन 1879 में अयोध्या सिंह जी ने प्रथम श्रेणी में हिंदी मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति प्राप्त हुई तथा उन्हें शिक्षा विभाग से यह आदेश प्राप्त हुआ कि वे अपनी शिक्षा के लिए काशी जाएं और वहां क्वींस कॉलेज में शिक्षार्जन की व्यवस्था की गई। उसके पश्चात अयोध्या सिंह अपने पितृत्व के विरुद्ध तथा माता के विचारों को अनसुना करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी चले गए, लेकिन कुछ समय बाद स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपना पठन पाठन ज्यादा दिन तक नहीं कर पाए और अंत में उन्हें वापस आना पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा का कार्य केवल 6 महीने तक चला और अध्यापन का कार्य करते हुए अयोध्या सिंह जी ने 1886 ईस्वी में निर्मित परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1889 में उन्होंने कानून गो की परीक्षा उत्तीर्ण की। अयोध्या सिंह जी के पितृत्व पंडित ब्रह्म सिंह जी ने स्वयं ही अयोध्या सिंह उपाध्याय को संस्कृत की शिक्षा प्रदान की और इसके अलावा उन्होंने व्याकरण और साहित्य का अध्ययन उनको कराया। फारसी की शिक्षा भी उन्हें थी। मुंशी राम प्रहलाद नामक एक कायस्थ सज्जन थे जो कि फारसी के बड़े विद्वान थे और इन्होंने अयोध्या सिंह को फारसी की शिक्षा प्रदान की। बंगला भाषा भी उन्हें आती थी। मुस्तफा बाबूजी कायस्थ थे और उन्हें बंग भाषा तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान था और हरिऔध की नायब सदर कानूनगो के रूप में आजमगढ़ में 3 वर्ष तक रहे और इसी समय उनको बंगला पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ और मुस्तफा साहब बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अयोध्या सिंह जी के साथ व्यवहार करते थे, बड़ी विनम्रता के साथ उनके सामने आते थे और स्पर्शा स्पर्श से दूर रहते थे।
तो इस प्रकार कई भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। और 1882 ईस्वी में हरिऔध जी का विवाह 17 वर्ष की आयु में सिकंदरपुर जिला बलिया में श्रीयुत विष्णुदत्त मिश्र जी की पुत्री श्रीमती अनंत कुमारी से हुआ था। और अनंत कुमारी बहुत पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, परंतु वे रूपवती और व्यवहार में बहुत ही कुशल गृहिणी थी। अपने कार्य और व्यवहार से उन्होंने घर के सभी बड़े छोटे सदस्यों को अपने वश में कर लिया था। उपाध्याय जी का जीवन बड़ा ही सच्चरित, निष्ठावान और आचार संपन्न था। अपनी पत्नी के प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम था। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसका पूरा ज्ञान अनंत कुमारी जी को था। वह अपने पति की सेवा और सुख सुविधाओं का हमेशा ध्यान रखती थी, उनकी इच्छा का हमेशा पालन करती थी। अयोध्या सिंह हरिऔध जी अपने स्नेहमयी पत्नी के संबंध में क्या विचार रखते थे, उसका आभास आप निम्न पंक्तियों से ऐसे लगा सकते हैं कि आपको अपनी पत्नी का चांद सा मुखड़ा दम भर को नहीं भूलता, आपको उसकी नेत्र जो सपने में याद आते हैं, उसमें भी चौंक पड़ते हैं। जब कभी वह पास आकर बैठती हैं तो आप प्रेम से उनका आलिंगन करते हैं और हाथों को डालकर मीठी-मीठी बातें करने लगती हैं, तो आप रस की वर्षा करने लगते हैं। कुछ घड़ियों के लिए आप उनसे अलग होते हैं तो आपका हृदय व्याकुल हो जाता है। कहीं परदेश जाने की नौबत आती है तो पहाड़ टूट पड़ता है। तो इस प्रकार का जो पूरा विवरण दिया है वो उनके अथाह प्रेम को अभिव्यक्त करता है। तो हरिऔध जी के हृदय की वेदना को स्पष्ट रूप से यहाँ उनकी पंक्तियों में देखा जा सकता है। हरिऔध जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत बड़े कवि, विद्वान और साहित्यकार थे। उनका चरित्र उतना ही उदात्त और महान था। वे केवल अध्यापक ही नहीं बल्कि देश और समाज को उन्नत बनाने में उनकी महती आकांक्षा थी। पुरातत्व और साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल उनके संबंध में ये लिखते हैं कि हिंदी के अध्यापक रूप में वे मेरे गुरु थे। उनकी काव्य प्रतिभा और दूरदर्शनी प्रज्ञा में भारतवर्ष के समुत्कर्ष का एक उज्जवल चित्र बन गया, जिसे वह अपने विद्यार्थियों में उन आदर्शों को भर देना चाहते थे। अतः उस समय उनके शिक्षण के साथ-साथ हिंदू महासभा के समाज निर्माण संबंधी आंदोलन की पर्याप्त चर्चा रहती थी। हरिऔध जी दुबले पतले और गेहूं रंग के व्यक्ति थे। बहुत समय तक अनेक रोगों से वह पीड़ित भी रहे। चेहरे पर हमेशा उनके चिंता बेबसी की लकीरें दिखाई पड़ती थी, पर ये सब चिरकाल तक उनके साथ रहा और उनके वंश की ज्येष्ठ संतान सर्वकेशी होती रही। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सहृदयता और भावुकता के रूप में अगर देखें तो वो बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और लोकगीतों में उनकी भावुकता झलकती है। कदम कदम दुनिया आ रही कैसे चली है जनक दुलारी आदि करके। इसके अलावा वो सरलता की मूर्ति थे। व्यंग और उनकी कविताओं पे पैरोडी लिखने वाले चूंच बनारसी को जब यह पता चला कि उनके व्यंग से हरिऔध को बहुत बड़ा कष्ट हुआ है तो स्वयं उनके पास आजमगढ़ आए। हरिऔध जी ने उनको न जलपान कराया न भोजन कराया बल्कि बाजार से पूरी सब्जी मंगाकर उन्हें खिला दी। बाद में हरिऔध जी बताने लगे कि क्यों उनको बाजार से उन्होंने खाना मंगवा करके कराया, क्योंकि उन्हें पता लगा कि हरिऔध जी ने कुछ मिलाकर तो नहीं खिला दिया होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो जो उनका सरल हृदय था उसको उनके साहित्य के अंतर्गत भी देखा जा सकता है। अहंकार शून्य पांडित्य उनमें व्याप्त था। वह एक महाकवि थे, महान साहित्यकार थे, विद्वान थे, लेकिन उसके बाद भी अहंकार ने उनका स्पर्श नहीं किया था। विनम्रता की साक्षात मूर्ति थे। उनके समकालीन द्विवेदी युग के दूसरे महाकवि रामचरित उपाध्याय भी उन दिनों आजमगढ़ में रहते थे। रामचरित जी संस्कृत के अच्छे विद्वान और काव्य काल में भी निपुण थे, पर संयोग से उन्हें उतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई जितनी की हरिऔध जी को मिली और उससे वह बहुत खिन्न भी रहे। उन्होंने एक बार किसी सज्जन से कहा कि उनके पहले से मैं द्रुत विलंबित छंद लिखता आ रहा हूँ, जब मिडिल पास लोग कभी सम्राट नहीं हुए थे। यह सुनकर हरिऔध जी ने कहा कि सज ही कहते हैं, वे शिव कुमार शास्त्री के पटु शिष्य हैं, पंडित हैं और विद्वान हैं। तो इस प्रकार उनकी जो सरलता है और अहंकार शून्यता है वो उनके वक्तव्य में दिखाई देती है। दूसरों की प्रशंसा करना उनका स्वभाव था और अपनी निंदा को वो अनसुना कर दिया करते थे। हरिऔध जी पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति होते हुए भी जो छुआछूत ऊंच नीच के विचार हैं उनको बिल्कुल नहीं मानते थे और वह हर एक व्यक्ति को सम्मान दिया करते थे। उन्होंने उनके लिए सक्रिय पहल भी की।
आजमगढ़ के पांडे बाजार मोहल्ले में सरस्वती भवन की स्थापना हरिऔध जी पंडित गोविंद चंद्र के सहयोग से करते हैं, जिसमें संस्कृत विद्यालय भी चलता था। आजमगढ़ में सर्वप्रथम हरिऔध जी के परामर्श से हरिजन जाति के लोगों का प्रवेश पारित हुआ और उसके बाद सरस्वती भवन में स्वागत किया गया उनका। वस्तुतः हरिऔध जी के मन में समाज के इस दलित वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान की पीड़ा भी निहित रहती है। अगर राजनीतिक स्थिति देखें तो हरिऔध जी सभी धर्मों का समादर करते थे, सबकी एकता के समर्थक थे और उनके काव्य में ये एकता का जो सूत्र है वो देखने के लिए मिलता है। धार्मिक रूप में धार्मिक भावनाएं उनके प्रत्येक कर्म में व्याप्त थी। वह कहते थे मैं सनातन धर्मावलंबी हूँ। वैश्विक दर्शन इस सूत्र के अनुसार भी यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मा में धर्म की व्यवस्था करना उत्तम समझता हूँ। तो हरिऔध का जो व्यक्तित्व है वह दान पुण्य आदि से भरा हुआ है। वास्तव में वे उसी को याचक मानते थे जो विकलांग अथवा जरा जर्जरित होते थे। ऐसे लोगों को दान देना समाज का कर्तव्य समझते थे। हरिऔध का विचार था कि मनुष्य अपने सद्गुणों के द्वारा इतना महान हो सकता है कि वह ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य में दया, क्षमा, करुणा, सहिष्णुता आदि क्रमशः जो है जितना अधिक विकसित होते हैं वे उतना लोक कल्याणी होता जाता है। नई धारा को प्रोत्साहन देना उनका जो है व्यवहार था और इसके लिए भी उन्होंने निरंतर कार्य किए हैं। तो उनके काव्य साहित्य में ये भावना भी देखने को मिलती है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो है नई धारा के प्रोत्साहन करने वाले भी हैं, क्योंकि हरिऔध जी के प्रमुख शिष्यों में महाकवि श्याम नारायण पांडे थे और वे हरिऔध जी के साथ सम्मेलनों में जाया करते थे तथा बड़े गर्व से अपने को हरिऔध जी का शिष्य कहते थे। हरिऔध जी उनकी कविताओं को देखकर उनमें सुधार करते थे। नूरजहां के लेखक गुरु भक्त सिंह उन दिनों आजमगढ़ में ही रहा करते थे। वे भी हरिऔध जी से अपनी रचनाओं में सुधार करवाया करते थे और अपनी प्रथम रचना सरस सुमन भूमिका का शीर्षक अभिनंदन दिया और उसकी विशेषताओं की चर्चा करते हुए लिखा कि इस सरस सुमन को प्रस्तुत करने वाली हिंदी संसार के एक मनोहर सुकवि हैं। मैं तो सिर्फ हिंदी साहित्य क्षेत्र में प्रिय ग्रंथकार का अभिनंदन मात्र करूंगा। आदिम उद्योग में ही उन्होंने जितनी सफलता लाभ की है उसके लिए धन्यवाद दूंगा। साथ ही यह कामना भी करूंगा कि उनकी प्रतिभा पूर्ण विकसित हो, उक्ति और अधिक सुंदर और सरस हो, वह प्रकृति निरीक्षण में और अधिक पटुता प्राप्त करे और यदि संभव हो तो हिंदी संसार में उस कीर्ति को अर्जन करने की चेष्टा करे जिसकी अंग्रेजी साहित्य में वर्ड्सवर्थ ने लाभ दिया है। तो इस प्रकार हरिऔध जी ने जो नई धारा है उसको भी एक नया प्रोत्साहन दिया है। जो नए कवि हैं उनको प्रोत्साहित किया है काव्य के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति, समाज के प्रति और स्वच्छंदवादिता के प्रति। तो इस प्रकार वो एक श्रेष्ठ मानव थे, आदर्शवान थे, उदात्त गुणों का समुच्चय उनमें निहित था। हम साहित्यिक जीवन के रूप में उन पर दृष्टिपात करें तो सन 1922 ईस्वी में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में उन्हें चुना गया। उस समय वे आजमगढ़ में कानूनगो के पद पर कार्यरत थे और उस समय इनका प्रिय प्रवास नामक जो महाकाव्य है वो प्रकाशित हो चुका था और हिंदी जगत में इसको देखकर धूम मच गई थी। उसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त हो चुका था। इसी कारण हिंदी के हितैषियों का ध्यान हरिऔध जी के प्रति आकृष्ट हुआ और आजमगढ़ जैसी छोटी नगरी में निवास करने वाले और साधारण सरकारी नौकरी में कार्यरत एक साधारण व्यक्ति को सम्मेलन के सभापति के पद पर गौरव प्राप्त हो जाता है। तो ये जो संपूर्ण साहित्य है वो मानो पूरा साहित्य जगत जगमगा उठता है हरिऔध जी के उस विशिष्ट महाकाव्य से। इसके अतिरिक्त जो हरिऔध जी का काव्य है उसमें प्रेमांबु वारिधि, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम प्रपंच, उपदेश कुसुम, प्रेम पुष्पोहर, उद्वहन, प्रिय प्रवास, ऋतु मुकुट, पुष्प विनोद, विनोद वाटिका, चोखे चौपदेश, चुगते चौपदे, पद्य प्रसून, बोल चाल, रस कलश, फूल पत्ते, पारिजात, ग्राम गीत, वैदेही वनवास, हरिऔध सतसई, मर्म स्पर्श इत्यादि पद्य ग्रंथ जो है वो प्रकाशित
हुए हैं इनके। और इनमें जो सर्वप्रिय है वो प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास पारिजातीय 3 महाकाव्य माने जाते हैं। तो हरिऔध जी ने समस्त मुहावरों को लेकर जो बोलचाल नामक ग्रंथ की रचना की तथा रस कलश में ब्रज भाषा के अंतर्गत नायिका भेद भी लिखा। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर ग्रियर्सन की बड़ी अभिलाषा थी कि खड़ग विलास प्रेस से ठेठ हिंदी भाषा में कोई गद्य की पुस्तक प्रकाशित हो, तथा ग्रियर्सन ने इसके लिए बाबा रामदीन सिंह से आग्रह किया था, तथा बाबा रामदीन सिंह ने हरिऔध जी से आग्रह किया, और हरिऔध जी ने डॉक्टर ग्रियर्सन की इच्छा पूरी करने के लिए 30 मार्च 1899 ईस्वी में ठेठ हिंदी का ठाठ नामक उपन्यास की रचना की, तथा उस उपन्यास को पढ़कर डॉक्टर ग्रियर्सन इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इसे इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा के पाठ्यक्रम में स्वीकृति दिला दी। तत्पश्चात हरिऔध जी अधकिला फूल नामक दूसरा उपन्यास लिखने लग गए। तो इस प्रकार उपन्यास के अतिरिक्त उन्होंने नाटकों की भी रचना की है, जिसमें प्रद्युम्न विजय व्यायोग है, दूसरा रुक्मणी परिणय है। और हरिऔध जी ने इतिहास तथा आलोचना के क्षेत्र में भी पर्याप्त कार्य किया। पटना विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य के इतिहास पर कई व्याख्यान तैयार किए, जो पुस्तककार के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य विकास के नाम से प्रकाशित हुए। इसके अलावा उन्होंने रस कलश की भूमिका लिखी, जो आलोचना साहित्य में प्रौढ़ विचारों की दृष्टि से अद्वितीय मानी जाती है। तथा हरिऔध जी ने कुछ ग्रंथों का अनुवाद भी हिंदी में प्रस्तुत किया। इनमें से कुछ रचनाएं गद्य में और कुछ पद्य में मिलती हैं। गद्य के अंतर्गत वेनिस का बांका, रिपवान विकिल और नीति निबंध ग्रंथ आते हैं, तथा पद्य में उपदेश कुसुम और विनोद वाटिका नामक ग्रंथ आते हैं। इस प्रकार हरिऔध जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, और उन्होंने अपने कृतित्व और अपने व्यक्तित्व से हिंदी साहित्य जगत को एक नया आयाम प्रदान किया, नया स्वरूप प्रदान किया, और नए रूप में उसको चमत्कृत किया। तो द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ वह एक उपन्यासकार, आलोचक और इतिहासकार रहे। उन्होंने पुरातन संस्कृति का पुनरुद्धार, देश के वर्तमान युग का उचित मार्ग प्रदर्शन किया, और उनकी भाषा ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों रही। और इसी के साथ जो उन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास खड़ी बोली में, रस कलश ब्रजभाषा में प्रणीत है। और द्विवेदी युगीन भाषा की जो कर्कशता है उसमें सरसता का संचार हरिऔध जी ने किया। उनके 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर हिंदी जगत में उन्हें यथोचित सम्मान प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार द्विवेदी युग के गद्यकारों को यदि हम एक सारांश के रूप में दें, तो जितने भी ये गद्यकार हुए हैं, इन गद्यकारों ने द्विवेदी युग का जो गौरव है उसे बढ़ाया है। इन सभी साहित्यकारों की राष्ट्र व समाज के प्रति अटूट आस्था रही। इन्होंने नए समाज के विशाल भवन का निर्माण करने के लिए हंसते हंसते अपने आप को भी खुशी से उत्सर्ग कर दिया, और उनके जीवन का लक्ष्य यही बन गया हिंदी साहित्य का उत्थान, उसको सजाना, संवारना। तो इस भवन को, इस साहित्य जगत को सजाने के लिए, संवारने के लिए, मूल्यवान उपकरणों से अलंकृत करने के लिए ये युग लेखक निरंतर अपने कार्य में तल्लीन रहे। स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हमारे राष्ट्रीय जागरण से भरा हुआ है। एक नई सामाजिक क्रांति, नई सामाजिक चेतना साहित्य के माध्यम से समूचे राष्ट्र में प्रेरित हो गई है। यदि हम इस युग के साहित्यकारों की प्रवृत्तियों पर दृष्टिपात करें, तो राष्ट्रीयता, नीतिमत्ता, आदर्श भावना, हास्य व्यंग, नारी जागरण, छंद वैविध्य आदि सभी में एक विशेष स्वरूप देखने के लिए मिलता है। अतः इस विचारधारा से स्पष्ट हो जाता है कि दीनहीन कृषक तथा विधवा के दुखों का भी बड़ा दर्दनाक कारुणिक वर्णन इस युग के साहित्य में प्राप्त होता है। यह साहित्य आम जनता को स्पष्ट करता है, उसकी वेदना को समाज के समक्ष रखता है। मानव जीवन की, मानव मूल्यों की, मानव संस्कृति की यथार्थता द्विवेदी युगीन साहित्य में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। तो जो द्विवेदी युगीन साहित्य है वो वास्तव में हिंदी साहित्य जगत के एक
उत्थान काल के रूप में, दूसरे चरण के रूप में, एक नव जागृति के रूप में, नव जागरण के रूप में प्रकट होता है, परिलक्षित होता है, द्योतित होता है और जिसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। संपूर्ण वैशिष्ट्य से युक्त है वेदी साहित्य, जिसमें काव्य और गद्य दोनों पर ही एक प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन किया गया है। और जितने भी साहित्यकार इस युग में हुए, उन सभी साहित्यकारों ने हिंदी के प्रति अपनी निष्ठा को अभिव्यक्त किया है और अपनी हिंदी भाषा के प्रति जो सेवाएं हो सकती हैं उसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व प्रदान किया है। धन्यवाद।